Hello everyone, my name is Neelam and I study in plus 2 class. So I am today represent my presentation and the topics are SQL and data types. So first question is, what is SQL? SQL, Structure Query Language, is the standard programming language used to communicate with, manage and manipulate data stored in relation databases. SQL stands for Structure Query Language. यह एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रिलेशन डेटाबेस में कम्युनिकेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और उस डेटा में चेंज करने के लिए यूज की जाती है. Second question is, what is data type? Data type is a specialized attribute that define the specific kind of information such as text, whole numbers, fractions or dates that a database column can hold. डेटा टाइप एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है कि डेटाबेस कॉलम अपने पास किस तरह की इंफॉर्मेशन को रख सकता है. सच एज टेक्स्ट में आ गया हमारा नेम और एड्रेस आ गया, और होल नंबर्स में हमारी मल्टीपल वैल्यूज आ गई, और फ्रैक्शंस में दशमलव या पॉइंट जैसी वैल्यूज आ गई. टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स यूज्ड इन एसक्यूएल. एसक्यूएल में यूज होने वाले डेटा टाइप के टाइप्स. तो फर्स्ट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकंड इज स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड थर्ड इज डेट एंड टाइम डेटा टाइप. First is numeric data type. A numeric data type stores real numbers. The computer used it to do math like adding or multiplying. Numeric data रियल नंबर को स्टोर करके रखता है और कंप्यूटर इसे तब यूज करता है जब उसे मैथ के क्वेश्चन कुछ सॉल्व करना हो, जैसे कुछ ऐड करना हो या कुछ मल्टीप्लाई करना हो. हियर आर द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप. जैसे होल नंबर में हमारी काउंटिंग आइटम्स आ जाएगी और एज और आईडीज जैसे आ जाएगी. डेसिमल नंबर में हमारे जैसे डेसिमल नंबर आ जाएंगे दशमलव वाले 99.50 या कुछ ऐसे नंबर आ जाएंगे. Second is string data type. A string data type is used to store text like letter, words and sentences or symbols. String data type टेक्स्ट को स्टोर करके रखता है, जैसे लेटर्स, वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए और सिंबल्स हो गए. और इसको अगर हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप में कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो हम टू टाइप से कर सकते हैं. फर्स्ट इज कैर फिक्स्ड साइज. इट ऑलवेज यूज द एग्जैक्ट सेम कंप्यूटर स्पेस. इसकी प्रॉब्लम होती है मेमोरी वेस्टेज. मतलब अगर हमें कुछ 2 लेटर्स का वर्ड लिखना है तो हमें 10 लेटर्स का स्पेस देगा. मतलब इसमें मेमोरी का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है. जैसे एग्जांपल के तौर पर कंट्री कोड्स लाइक IN और US. वेरकैर फ्लेक्सिबल साइज. इट श्रिंक्स लाइक अ रबर बैंड टू फिट योर टेक्स्ट. इसमें हम वेरकैर में हम एग्जांपल ले सकते हैं एक पॉलीथीन का या रबर बैंड का. पॉलीथीन में अगर हम कुछ छोटी चीज डालेंगे तो वो उसी का आकार ले लेगी, अगर हम कुछ बड़ी चीज डालेंगे तो वो बड़ी का आकार ले लेगी. मतलब इसमें मेमोरी वेस्ट नहीं होगी. इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सैम और अमित. अगर सैम 3 लेटर्स का है तो ये हमें 3 लेटर्स का स्पेस देगा, और अमित जैसे 4 लेटर्स का है तो ये हमें 4 लेटर्स का स्पेस देगा. थर्ड एंड लास्ट इज डेट एंड टाइम डेटा टाइप. Date and time data types are used in SQL to store calendars, days and clock times. Date and time stores करता है कैलेंडर की तारीख को और घड़ी के टाइम को. इसको हम 3 टाइप से समझ सकते हैं. फर्स्ट इज डेट. इट स्टोर्स ओनली द डे इन द फॉर्मेट ईयर, मंथ और डे. डेट में सिर्फ हम कैलेंडर की तारीख को स्टोर करके रखेंगे. इसका घड़ी के टाइम से कोई भी लेना देना नहीं होता. इसका फॉर्मेट है ईयर, मंथ और डे, मतलब साल, महीना और दिन. इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आज तारीख है 4 अगस्त 2026. इसका बेस्ट यूज है टू स्टोर बर्थडेज और फेस्टिवल हॉलीडेज. सेकेंड इज टाइम. इट स्टोर्स ओनली द क्लॉक टाइम इन द फॉर्मेट आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स. ये सिर्फ घड़ी के समय को स्टोर करके रखता है और इसका मतलब कैलेंडर के डेज से कोई भी लेना देना नहीं होता. इसका एग्जांपल जैसे कोई भी टाइम हो गया, जैसे 2:30 या कुछ 4:30. इसका बेस्ट यूज है टू स्टोर ऑफिस ओपनिंग आवर्स और स्कूल बेल टाइमिंग्स. अगर स्कूल में बेल के लिए टाइम यूज होगा, और अगर ऑफिस ओपनिंग के लिए तो ये यूज होगा. डेट एंड टाइम. It stores both day and clock time together in one single box. Date and time का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये डेट
और टाइम दोनों को एक सिंगल बॉक्स में स्टोर करके रख सकता है। इसका एग्जांपल है, अगर हम तारीख के साथ और टाइम दोनों को एक ही साथ दे दें, इसका मतलब डेट प्लस एग्जैक्ट टाइम विद सेकेंड्स। अगर हमारे को कहीं डेट, अगर हमारे को मान लो जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, तो डेट में सिर्फ हमारे को ये पता चलेगा कि कितनी तारीख को ऑर्डर किया, टाइम में सिर्फ पता चलेगा कि कितने बजे ऑर्डर किया, पर डेट एंड टाइम में हमारे को पता चलेगा कि कितने तारीख को किया, कितने बजे किया और कितने बजकर कितने सेकंड्स में किया। इसका बेस्ट यूज यही है। So I hope you all understand. Thank you and have a nice day.